नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। सांप ने काटा, डॉक्टर ने कहा ये 24 घंटे का मेहमान। जाने क्यों? क्या सीएचसी में ऐसा इंजेक्शन है? सांप द्वारा डसे व्यक्ति की जान बचे कैसे? डॉक्टर से जाने। खबर जनपद बलिया से। भारत मीडिया टीम सीएचसी सियर पर मौजूद थी। उसी बीच एक व्यक्ति को वहां लाया गया। उसे तत्काल इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराकर डॉक्टर साहब को आवाज दी गई, सर जल्दी आइए, इसको सांप ने काट लिया है। उस समय सीएचसी के इमरजेंसी व्यवस्था डॉक्टर कुशाग सिंह संभाल रहे थे। उनके द्वारा उस व्यक्ति की जांच की गई। हमने जिसे सांप काटा था उससे पूछा सांप काटे कितने देर हुई। उसने बताया लगभग 2 घंटे। तुम ठीक हो? डॉक्टर साहब ने हमें टोकते हुए कहा, इसे 24 घंटा देखना होगा। यानी आप समझ सकते हैं, इस बात पर हम भी डर गए। हमने डॉक्टर साहब से विस्तार में जानने के लिए रुक गए। जब मरीजों को देखने के बाद फ्री दिखे, हमने बात की। जो बातें उनके द्वारा बताई गई सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। जाने कब सांप से पड़ जाए पाला। सांप काटा हुआ व्यक्ति पंखे के नीचे भी पसीने पसीने हुआ जा रहा था। आइए जानते हैं भारत मीडिया संवाददाता ओपी सिंह ने उनसे क्या बात की। बताइए अपना। विमल कुमार सिंह। घर कहाँ है? हल्दीराम। अस्पताल क्यों आए हुए हैं आज, क्या बात है? पूजा कर रहा है। कहाँ कब काटा है ये? आम था। कहाँ गए थे आप? कहाँ काट लिया आपको? फिर खेत में गया था। खेत में? तो उस खेत में पानी था या फिर? पानी में जाकर बाहर निकला तो नहर पर ही वो सूखा था, ऊपर वो खाना। अच्छा, नहर की पटरी पर। हाँ, लपटा गया। तो आपने जो सांप आपके पैर में जो लपटा गया था उसको देखें किस कलर का था? उसको पहचाने? काला था एकदम। पहचान नहीं पाए हैं? पहचाने का एकदम काला था, मेरे पैर में पूरा लपटा गया। अच्छा, पूरा आपके पैर को लपेट लिया था। उसके बाद कैसा आपको अभी उसमें? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। मैं इसमें बलिया जनपद के सीएचसी में मौजूद हूँ और हमारे साथ जो है सीएचसी का इमरजेंसी देख रहे डॉक्टर कुशाग सिंह मौजूद हैं। और आपको बता दूं, अभी जो उन्होंने एक मरीज को देखा है जो सांप जिसे जो काट लिया था, इस मरीज का जो है बताना था। तो इस संबंध में उनसे जो विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और यह भी जानेंगे कि मरीज की स्थिति क्या रही है और किस तरह की व्यवस्थाएं जो है सीएचसी में है ऐसे मरीजों के लिए जिनको जो है सांप जो है काट ले। क्योंकि पिछले दिनों एक ही देखा गया है कि एक मरीज आया था जिसकी जो है डेथ हो गई थी सांप काटने की वजह से। सर, जो भारत मीडिया में आपको स्वागत है। अभी आपने एक पेशेंट को देखा है, उसके लेकर क्या कहेंगे, जबकि उसने बताया कि उसे जो सांप काट लिया? जी, उसको जो सांप काटा हुआ था वो पहले ही वो श्योर नहीं थे कि उन्हें किस तरीके का सांप काटा हुआ है या काटा भी है या नहीं है। वो इस डाउट में थे कि मुझे सिर्फ खुजली हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि बाइट हो या ना हो, उसका निशान हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पहली चीज़ ये है कि जो भी पेशेंट को काटता है तो आप उसको पहले रिएश्योर करिए कि आप ठीक हैं। आपको नज़दीकी अस्पताल में लेकर के जाएँगे, जहाँ पे सांप के आप ज़हर से लड़ने के लिए दवाइयाँ हैं और आप ठीक हो जाएँगे। तो उसके मन से पहले डर को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये कि पहले के समय में गाँव के लोग सभी लोग हर तरीके के सांप को पहचानते थे। लोग जिनका नाम बचपन से सुनते-सुनते आप भी जाने होंगे कि किसी को संकातर कहते हैं, कोई गोय होता है, ठीक है? सैंड बोआ भी हम लोग बोलते हैं, इंडियन वुल्फ स्नेक है। तो ये सब जो है वो नॉन पॉइज़नस होता है। पॉइज़नस हम लोग के पास जनरली जो है वो 4 ही रहते हैं, ठीक है? कोबरा, करैत जो कि न्यूरोटॉक्सिन पे वर्क करते हैं और एक आपका सॉ स्केल्ड वाइपर और रसल वाइपर है, ये हीमोटॉक्सिक है, ये ब्लड के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? तो किसी को भी अगर सांप काटता है तो बढ़िया ये रहेगा कि अगर आप उस सांप को पहचानते हैं, ठीक है? तो सिर्फ़ 4 सांप पहचानने में किसी को दिक्कत नहीं है। आप उस सिर्फ़ 4 ही सांप को पहचान लीजिए कि कौन जहरीले हैं, ठीक है? मैं सारे सांप नहीं याद करने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, कम से कम आपके अंदर से डर वैसे ही खत्म हो जाएगा। लोग सांप काटने के बाद पहले झड़वाने-फुँकवाने वालों के पास लेकर के जाते हैं। सोचते हैं कि झड़वाने-फुँकवाने से आदमी ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ़ साइकोलॉजिकल बेसिस पे वर्क करते हैं। दूसरा ये कि कोई ज़रूरी नहीं है किसी को जहरीला सांप काटा हो। अगर जहरीला सांप था भी, तो एक चीज़ होती है ड्राई बाइट, ठीक है? मतलब सांप ने दाँत धँसाया लेकिन उसके दाँत के साथ ज़हर आया या नहीं आया, ये वो नहीं रहता है, ठीक है? तो पहले तो ये कि बाइट कन्फर्म होना चाहिए। जो लोग पहले ही तार से और रस्सी से अच्छे से बाँध करके आते हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को सांप काटेगा भी, हम वो गाँठ खोलेंगे, तो वो एक लहर की तरह जो है बहुत तेज़ी से ब्लड हार्ट तक पहुँचता है और एक झटके में हर तरफ फैल जाता है। पहले ये देखा जाता था कि लोग जो है उसको कस के बांध देते थे और चीरा मार देते थे। वो नहीं करना चाहिए, ठीक है? आपको जो है
खून निकलने के लिए, खून बहने के लिए जगह रखनी चाहिए। उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो लिम्फेटिक है, ठीक है? आप अगर बाँध भी रहे हैं तो हल्का गरम पट्टी जो रहती है, एक स्केल लगा करके तब आप उस गरम पट्टी को जो है बाँधिए, है ना? अगर अस्पताल दूर है और सांप काट लिया तो फर्स्ट ट्रीटमेंट लोगों को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ट्रीटमेंट जैसे ये है कि कोशिश ये रहे कि जल्द से जल्द पहुँचने की ही कोशिश जो है अच्छी रहे। पहले जो है पेशेंट को रिएश्योर करिए कि आप ठीक हैं, है ना? क्योंकि कोबरा वगैरह का जो है वो कम समय देता है आपको, आधा घंटा 45 मिनट उसके ऊपर नहीं दे पाता है, ठीक है? और हम लोग जैसे बहुत सारे पेशेंट्स को आते ही हम लोग रेफ़र इसलिए करते हैं क्योंकि पेशेंट जो है सांप को पहचानता नहीं है कि कौन-सा सांप काटा है। अब मैं उसको यहाँ पे रख कर के टाइम वेस्ट करूँगा, उसका टाइम वेस्ट करूँगा। मरीज़ तो यही चाहता है कि मैं यहीं पे रहें और ठीक हो जाएँ। 4 जो है प्रजाति कौन है जो खतरनाक होते हैं? एक कोबरा और करैत हैं जो न्यूरोटॉक्सिन है और सॉस टेल्ड वाइपर और रसल वाइपर ये हेमाटॉक्सिक है और हम लोग की जो दवाइयाँ जो एंटी स्नेक वेनम है, ये इन्हीं चारों के लिए जो है वर्क करती हैं। यहाँ तो जो ज़्यादातर देखा जाता है कि कोबरा और करैत ही ज़्यादातर उपलब्ध हैं और इनसे ही खतरा है और जैसे सनकातर हुए, धामिन हुए और छोटे-छोटे जो और भी साँप हैं, उनसे जो कितना जो खतरा होता है? संकातर, धामिन और सैंड बोआ, इंडियन वुल्फ स्नेक, ठीक है? ये सारे वो साँप हैं जिनमें ज़हर नहीं होता है। जैसे एक छिपकली भी आपने देखी होगी जिसको गोए कहते हैं लोग, फूँकता है उसमें भी ज़हर नहीं होता है, ठीक है? अगर ऐसा काटता है आपको तो आप टिटनेस का सुई लगवा लीजिए, उस घाव को साफ कर लीजिए बस, इससे ज़्यादा कुछ तो हम जो बात कर रहे थे, तो 2 घंटे के करीब हो गया था जो पेशेंट आया था जिसको जो है साँप ने काटा था। जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि अगर करैत काटा होगा तो इसको जो है 24 घंटे के अंदर कभी भी जो है दिक्कत आ सकती है। ये क्या है इसमें? जैसे जो वो न्यूरोटॉक्सिन है, एक तो उसका इफ़ेक्ट तुरंत हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कोबरा में कम समय मिलता है, आधा घंटा 45 मिनट में उसका इफ़ेक्ट आ जाता है। लेकिन करैत में ऐसा नहीं है, उसमें जो है टाइम टेकिंग है, वो धीमे-धीमे करके प्रोग्रेस कर कभी-कभी 7-7 घंटे, 8-8 घंटे लग जाते हैं, ठीक है? तो वो क्लियर नहीं रहता है। लोग भी भेज देते हैं कि तुम ठीक हो, तुम जाओ, पता चला कि घर पे गए और एक्सपायर कर गए, ठीक ना? तो पीएससी में अगर किसी को साँप काट ले, तो प्रॉपर जो है इलाज उपलब्ध है? हम लोग के पास एंटी स्नेक वेनम है, लेकिन वही है कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट अगर देखा हो, अगर साँप को पहचानता हो, तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी मदद होती है ना? अगर वो रहता है तो हम लोग उसके ऊपर ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। कोई सी भी परेशानी हो तो हम लोग एज़ अ बैकअप हम लोग ये भी करते हैं कि भाई एम्बुलेंस कॉल कर दें, उसको ऐसा प्रिपेयर करके भेजा जाएगा कि उसको सेकंड यूनिट तक पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? अगर वो पहचान नहीं रहा हो तो ऐसी हालत में? अगर वे में पहचान नहीं रहा है तो हम लोग उसके ज़हर को थोड़ा हल्का रखने के लिए दवाइयाँ वगैरह लगाते हैं और टाइमली जो है उसको रेफ़र करने की ही कोशिश करते हैं। तो आप जो है सुन रहे थे डॉक्टर कुशाग्र सिंह को, जिनके द्वारा जो है बताया गया जो स्नेक बाइट के को लेकर के और ख़ास तौर से उन्हें यह जानकारी दी कि अगर साँप को अगर आप पहचानते हैं, तो बेहतर जो है इलाज जो है हो सकता है। अगर नहीं पहचानते हो तो फिर दवा क तो है यहाँ पे सीएचसी में, लेकिन उनको जो है प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल रेफ़र कर दिया जाएगा। भारत में देख लो किसी के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट, बने रहें भारत में देख साथ।